जंग के बादलों ने पूरे मशरिक़ वस्ता को लपेट में ले लिया। ईरान का अमेरिकी फौजी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह का आगाज। ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन, इराक में अमेरिकी अड्डों पर हमले। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी फौजी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। कतर में अमेरिकी अड्डों पर 6, इराक में 1 मिसाइल दागा। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर तबाहकुन हमला किया है, ईरानी मीडिया का दावा। सऊदी अरब और कुवैत में सायरन बज उठे। यूएई ने अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी। बहरीन की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, कतर का ऐलान। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है दिफाई सिस्टम ने मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी हमले के बाद कतर में दिफाई सिस्टम फाल कर दिया। इराक में भी अमरीकी एयरबेस ऐनुल असद का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फाल। ऐनुल असद बेस पर हमले को बंकर्स में जाने की हिदायत। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में 40,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। सऊदी अरब की ईरान के कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले की शदीद मजम्मत। कतर से भरपूर इज़हार यकजहती। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस तरह की जारहियत किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं और इसका कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। दोहा में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले से आगाह हैं। व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ट्रंप फौजी सरबराहान के हमरा सिचुएशन रूम में मौजूद। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरानी हमलों के बाद सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान की ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। ईरान के हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा की शिरकत। कौमी सलामती कमेटी का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले पर इजहार तशवीश। एलामिया के मुताबिक इसराइली हमलों ने कशीदगी बढ़ाई। इसराइली जारहियत से वसी तसादुम का खतरा बढ़ा। ईरान को हक़ दिफा हासिल है। पाकिस्तान अमन के लिए फरीकैन से मिलकर काम करता रहेगा। इजराइल ने और इनके रेजीम ने इस झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है। हमें इस हमला का मजम्मत करते हैं। द मोस्ट egregious attack is that in violation of international law on nuclear facilities. Any attack on a nuclear facilities is not just a potential nuclear attack on Iran. हमें ईरान के लिए बात करना होगी वरना कल हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने ईरान पर इसराइली जारहियत रोकना पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। बोले इसराइल इस जंग में अमरीकी अवाम को घसीट रहा है जिसकी वो हिमायत नहीं करते। नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी इस खित्ते में भी मौजूद है। भारत ने सिंतास मुआहदा ना माना तो पाकिस्तान जंग करेगा। तीन दरिया आज भारत के पास है और 3 दरिया पाकिस्तान के पास। अगर वो हमारे 3 दरिया पे डैम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर जंग लड़ना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, जंग लड़ना पड़ेगा तो फिर डिसरप्ट ना करें। हम जानते हैं कि हमारा एयरफोर्स, हमारे अफवाज जैसे अभी इनको इब्रतनाक शिकस्त दिलवाए, अगले आने वाले जंग में भी उस पोजीशन में है। ईरान की मदद के लिए तैयार हैं। रूस का 2 टोक ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। अमरीकी हमले के बाद तेहरान और मॉस्को में हंगामी मुशावरत। रूसी सदर ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारहियत बेमकसद है। जवाबी कार्रवाई तेहरान का जायज़ हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का ख़त भी सदर पुतिन को दिया। चीन ईरान को अपनाए हरमस बंद करने से रोके वरना तेहरान को उसके नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका की खुली धमकी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अपनाए हरमस की बंदिश पर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। ईरान का ये इक़दाम उसकी मुआशी खुदकुशी होगी। अपनाए हरमस की बंदिश से चीन, भारत और जापान को सख्त नुकसान होगा।
इसराइल के 6 ईरानी हवाई अड्डों पर हमले, 15 ईरानी तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया। इसराइली हमलों में ईरानी इलाका तैयारों समेत दीगर असासे तबाह। ईरान में रनवेज और जेर ज़मीन बंकर भी मुतासिर। ईरान के फरदौस जोहरी प्लांट पर दोबारा हमले। इसराइली फौज ने तेहरान में बसीज फोर्स के हेडक्वार्टर और एवेन जेल को भी निशाना बनाया। ईरान के तल अबीब, हाइफा समेत शुमाल से जनूब तक हमलों में ड्रोन्स और मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया गया। जनूबी इसराइल में बिजली की तनसीबात पर ईरानी मिसाइल हमले से 8000 इसराइली शहरी बिजली से महरूम हो गए। ईरान ने इसराइल का ड्रोन भी मार गिराया। पासदारान इनकलाब ने तबाहशुदा ड्रोन की फुटेज टेलीग्राम पर शेयर कर दी। ईरान पर अमरीकी हमले का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी असर। 100 इंडेक्स में 4000 पॉइंट्स की बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स 3.41% गिर गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में आग लग गई। खाम तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। ईरान की कार्रवाई से तेल $100 फी बैरल तक जा सकता है। तेल की कीमतों को हर कोई कम रखे, मैं देख रहा हूं आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा ना करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तवानाई को तेल के लिए ड्रिलिंग की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सफ़ीर की ईरान इसराइल तनाज़े पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। ईरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। तेहरान की हिमायत पर हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट की हिमायत का ऐलान। मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमती पॉलिसी से मईशत में बेहतरी आई, महंगाई कम हुई, किसानों को खुशहाल बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को फंडिंग करे। बिलावल भुट्टो के PTI पर भी वार। बोले PTI का एक ही मुतालबा है, कैदी को रिहा करो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़ुसूसी हिदायत पर 75 साल से ज़ायद उम्र वाले पेंशनर किसी भी किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना हैं कि हुकूमत अवामी फ़वाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। किसी को भी अवामी इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद गिरफ्तारी की मंजूरी किसी एक अफसर की बजाय FBR की आला सतही 3 रुकनी कमेटी देगी और गिरफ्तार शुदा अफराद को 24 घंटों में स्पेशल जज की अदालत में पेश करना लाजिम होगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया, मजीद रिलीफ भी देंगे। टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। इकबाल आफरीदी की अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। लीगी अरकान ने वज़ीर ख़जाना के सामने हिसार बना लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का अहम इजलास। 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर था। मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है। किल्लत पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम जारी हैं। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच महफूज फैसला दोपहर 12 बजे सुनाएगा। अदालत ने बानी की दरखास्तों पर फैसला गुज़श्ता रोज़ महफूज किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तामीराती मनसूबों का जायजा लिया। मरीम नवाज ने वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। नो तामीर शुदा रूट 47 का भी जायजा लिया। CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल फाहम कर दिया गया। भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की तोसी, नोटिस जारी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 23 जुलाई तक भारतीय तैयारों के लिए बंद रहेगी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। पाकपतन में मुल्क भर से ज़ायरीन की तकरीबात में शिरकत। उर्स की तकरीबात 15 रोज़ तक जारी रहेंगी।